हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों इस वेब सीरीज का नाम है दहाड़, जो कि एक बहुत ही खतरनाक अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज है। तो चलिए इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसके 2 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की की डेड बॉडी से। उसके बाद हम ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक लड़की से जिसका नाम होता है अंजलि भारती, जो कि अंजलि एक राजस्थान पुलिस स्टेशन की मंडाला में एज अ ऑफिसर काम करती थी। एज अ ऑफिसर अंजलि सुबह ट्रेनिंग के लिए हमें दिखाई जाती है और उसकी ट्रेनिंग देखकर और उसके कैरेक्टर को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसके बाद अंजलि अपने घर जाती और अपनी माँ से मिलने के बाद सीधे वो अपने पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक केस के बारे में बात चल रही है। और केस होता है एक लड़की का जिसका नाम होता है राजनी ठाकुर, और वह एक मुसलमान लड़के अल्ताफ से प्यार करती थी। अब इस केस की इंक्वायरी करने के लिए एसएचओ देवी, जो इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ होते हैं, वो अल्ताफ के फादर और उसके भाई को बुलाते हैं। इन दोनों से इन्हें पता चलता है कि अल्ताफ ने उसके साथ भागकर शादी करने का प्लान बनाया है। और तभी इनसे मिली इंफॉर्मेशन से एसएचओ ऑफिसर इनकी तलाश करने के लिए अपनी टीम को भेज देता है और इन लोगों से कहता है कि तुम इस शहर के दूर चले जाओ, क्योंकि दोस्तों उस लड़की के पापा यहाँ के पॉलिटिशियन होते हैं जिनका नाम होता है महिपाल सिंह। और अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी भाग चुकी है और अल्ताफ की फैमिली यहीं पर है तो वो इन्हें टॉर्चर करेंगे। अब यहाँ पर सीन स्विच होता है और हम देखते हैं एक कॉलेज टीचर को जिसका नाम होता है आनंद। यह अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। पढ़ाई करने के बाद ये घर तरफ निकल और घर पर इनकी वाइफ इन्हें बताती है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो उसे आज घर को संभालना होगा। आनंद अपनी वाइफ को काफी सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी पत्नी होटल में काम करती है। अब यहाँ पर अंजलि को मैरिज ऑफिस में पता चलता है कि उन लोगों ने शादी कर ली है अपनी मर्जी से। अब उनकी शादी का सर्टिफिकेट लेकर अंजलि चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर एक मुरली नाम का लड़का थाने में आता है और रिपोर्ट लिखवा चुका होता है। और केस ये होता है कि उसकी बहन भी उसके घर से किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। तो ये पुलिस वाला कहता है देखो तुम्हारी बहन अब भाग चुकी है, अब वो तो मिल जाएगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले आप जाके घर पे सो जाइए आराम से। तभी यहाँ पर महिपाल सिंह की पार्टी के सारे कार्यकर्ता आते हैं। यहाँ पर ये सभी नारेबाजी करने लगते हैं और कहते हैं बेटी घर की घर में रहे। यहाँ पर महिपाल की बेटी रजनी एक मुस्लिम अल्ताफ लड़के के साथ भाग गई थी, इस वजह से ये लोग नारा लगा रहे हैं और मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि हमारी बहू और बेटियां का धर्म परिवर्तन करते हैं ये लोग। यह बात सुनकर दूर खड़ा मुरली भी यहाँ आता है और कहता है सर मेरा भी केस ऐसा ही है, मेरी बहन भी मुसलमान लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनकर पुलिस वाले इसके भी केस को काफी सीरियस ले लेते हैं और तभी पुलिस की टीम अल्ताफ को पकड़कर थाने ले आती है। यहाँ पर एसएचओ देव कहते हैं कि अल्ताफ को जेल में डाल दो, लेकिन अंजलि को पता था कि अल्ताफ की गलती नहीं है, इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन इतने बड़े पॉलिटिशियन की वजह से अल्ताफ को जेल में डालना पड़ता है। उधर मुरली से उसकी बहन कृष्णा के बारे में पूछती है जो कि भाग चुकी है, तो यह बताता है कि मेरी बहन कृष्णा बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों से वो एक आदमी से बहुत बात कर रही थी और उसका नाम होता है इमरान। यहाँ पर अंजलि मुरली से सारी जानकारी लेती है और उसके घर का एड्रेस और उसकी बहन का फोन नंबर और उससे बाकी सारी डिटेल्स ले लेती है। अब यहाँ पर एसएचओ ऑफिसर और अंजलि दोनों मिलकर रजनी ठाकुर के घर जाते हैं उसका बयान लेने के लिए, क्योंकि अल्ताफ को बिना वजह सजा नहीं दे सकते। यहाँ पर रजनी ठाकुर के पिता अंजलि से कहते हैं कि मैं इसे केस से बाहर करवाऊंगा क्योंकि इसकी छोटी जात है। यहाँ पर एसएचओ रजनी ठाकुर के पिता से बोलते हैं कि आपको इससे क्या मतलब, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर रजनी ठाकुर के पिता कहते हैं कि रजनी अभी सही महसूस नहीं कर रही है, इसीलिए वो बयान नहीं दे सकती। इस वजह से ये दोनों वापस आ जाते हैं और अंजलि जाती है मुरली के घर उसकी बहन कृष्णा के कमरे को चेक करने के लिए। और यहाँ पर उसे काफी खोजने पर बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और वो जब इसकी माँ से बात करती है तो इसकी माँ को लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं, इसीलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्णा कहाँ गई और कब आई। और यहीं पर स्टोरी 6 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कृष्णा को जो कि सिलाई कंपनी में काम कर रही थी और यहाँ उसे एक ऑर्डर मिलता है कि उसे डिलीवरी करने के लिए दूर जाना पड़ेगा। बस स्टॉप पर वो खड़ी होती है और बहुत देर बस का इंतजार करने के बाद बस आती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे टीचर आनंद मिलते हैं।
बॉस से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शायद तुम मेरी कोई रिलेटिव हो, लेकिन कृष्णा उससे मना करके बस में चढ़ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे आनंद सर भी बस में आ जाते हैं और इन दोनों की बात यहाँ से शुरू हो जाती है। अब वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं आनंद जो कि एक भला आदमी होता है, वह अपनी एक वैन लेता है जिसमें उसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है और वो अपने वीकेंड पर गरीब बच्चों को पढ़ाने जाता है। रात में वैन को चुपके से खोलता है और उसके अंदर जाता है और कुछ फोटो को निकालता है और उन्हें देखकर गलत काम करता है। और अगले दिन आनंद का छोटा भाई और उसके पिता उसके घर आ जाते हैं क्योंकि उसकी माँ का बरसी का दिन था। अब यहाँ पर आनंद के पिता उनसे खुश नहीं होते हैं क्योंकि आनंद ने अपनी फैमिली का सोने गोल्ड का काम छोड़कर एक टीचर बनने का डिसाइड किया था। अब सीन शिफ्ट होता है अंजलि के घर, जहाँ उसकी माँ उसकी शादी के बारे में बात कर रही थी। काफी देर तक इनकी बात होती है, तभी अंजलि के फोन पर एसएचओ का कॉल आता है और यहाँ एसएचओ बताते हैं कि एसपी साहब ने कहा है कि जल्दी से अल्ताफ के ऊपर कार्रवाई करी जाए, वरना अल्ताफ को दूसरी जेल में शिफ्ट कर देंगे। अंजलि हैरान हो जाती है। उधर आनंद अपनी वाइफ का फोन चेक करता है और उसके पर्सनल मैसेज देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इधर ये दोनों मॉर्निंग के टाइम पुलिस थाने में घुस जाते हैं और वह बंदूक की नोक पर आकर अल्ताफ को यहाँ से ले जाते हैं। बीच रास्ते में अल्ताफ को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। अल्ताफ जाने के बाद ये दोनों अपना चेहरा का मास्क हटाते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों एसएचओ और अंजलि होते हैं। और तभी ऑफिस में अल्ताफ के गायब होने की खबर फैल जाती है। यहाँ सीनियर ऑफिसर साहब कहते हैं कि आज से इस केस को इन्वेस्टिगेट कैलाश करेगा। और हम देखते हैं टीचर आनंद को, जो कि एक लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और वो अपना नाम रजत बताते हैं। फाइनली हमें पता चल जाता है कि जो 8 लड़कियां गायब हुई थी वो आनंद की वजह से हुई थी, क्योंकि आनंद के पास बहुत सारे फोन होते हैं और वो सभी फोन से अलग अलग लड़कियों से अलग अलग नाम से बात करता था। और दूसरी तरफ अंजलि कृष्णा के लिए जाती है, जहाँ उसकी सहेली से पता चलता है कि कृष्णा 2 आदमी से बात करती थी और उनमें से एक का नाम होता है जावेद और दूसरे का नाम होता है विजय। और अंजलि को शक होता है इन दोनों के ऊपर। विजय और जावेद एक मुसलमान लड़के थे। इस वजह से ऑफिसर कैलाश इसकी खबर महिपाल को दे देते हैं ताकि इसका सोल्यूशन पता लगे और इस बात का लिंक अंजलि को मिल जाता है। तभी महिपाल निकल जाता है जावेद को पकड़ने के लिए। इस वजह से अंजलि भी जावेद को बचाने के लिए निकल जाती है और एसएचओ के पास फोन कर देती है बैकअप प्लान के लिए। लेकिन उससे पहले महिपाल पहुंच जाता है और उसे बहुत पीटता है, लेकिन जावेद कुछ भी नहीं बताता। और तभी महिपाल गुस्से में आकर जावेद को ट्रेन की पटरी पर बांध देता है और इसे मरने के लिए छोड़कर चले जाता है। और यहीं पर शुरू होता है एपिसोड 2, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जावेद एक पटरी के ऊपर बंधा होता है और सामने से ट्रेन आ रही होती है। तभी अंजलि जल्दी से जाती है और जावेद को बचा लेती है। उधर सीन शिफ्ट होता है आनंद सर की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि आनंद सर अपने छोटे भाई से कुछ पैसे लेते हैं जो कि उन्हें अपने पिता को देने होते हैं। यहाँ उनका छोटा भाई उन्हें बताता है कि उनकी बीबी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इससे वो गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं और वह पैसे लेकर अपने पिता के घर पहुँचते हैं, जहाँ उनका पिता गोल्ड को पिघलाकर नया गोल्ड बना रहे होते हैं। और जब कैलाश अपने घर पहुँचता है तो उसके माता पिता खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों कैलाश की वाइफ प्रेग्नेंट थी। लेकिन कैलाश को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आनंद की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को बता रही होती है कि उसके बारे में उसकी ससुराल में सबको पता लग गया है, इसीलिए जल्दी से उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तभी इनका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन आनंद की वाइफ कहती है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ। उधर कैलाश अल्ताफ के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि उसे कौन भगाकर कहाँ से ले गया। बाकी सारी सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और वहां पर कैमरा चेक करते हुए उसे एक कार के बारे में पता चलता है। उसे शक होता है कि कार आसपास ही है। उधर पुलिस स्टेशन में रजनी ठाकुर आती है अपनी फैमिली के साथ अल्ताफ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तभी एसएचओ और अंजलि रजनी से कहती है कि तुम सोच समझकर रिपोर्ट लिखवाना है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट से अल्ताफ की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन यहाँ पर महिपाल उन्हें धमकाता है और कहता है कि तुम हमारी फैमिली की लड़की को बदलने की कोशिश मत करो। उधर हम देखते हैं आनंद को, जो कि वीकेंड पर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा होता है। यहाँ क्लास खत्म होने के बाद वह घूमने के लिए कुछ साधु आते हैं और वो उसे गोल्ड देते हैं उसके और कुछ पैसे लेते हैं। पैसों को लेकर आनंद बैंक आता है और एक स्लिप भरता है और उस स्लिप पर एक मुसलमान लड़के का नाम लिखा होता है, वो होता है इकबाल। उधर अंजलि कृष्णा के केस पर काम कर रही थी, वहाँ वो उसका फोन चेक करती है और इस वजह से उसे कुछ लोकेशन पता चलती है वहाँ, और वो वहाँ जाकर उसकी फोटो दिखाती है। लेकिन कोई भी उस लड़की को नहीं पहचानता और सभी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। उधर अंजलि रात को इस केस के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। उधर हम देखते हैं कि टीचर आनंद लता नाम की लड़की से मिलते
होते हैं और यहाँ पर इसे अपना नाम कार्तिक बताते हैं। वह काफी और लता कार्तिक से काफी बेइंतहा प्यार करती थी। वो कार्तिक के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थी और वो कार्तिक यानी आनंद सर से कहती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो आनंद सर मतलब कार्तिक कहते हैं कि मेरी फैमिली अभी तैयार नहीं है और वो कह रही है जब उन्हें 2 लाख रुपए और कुछ गहने मिलेंगे तब वो इस डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन इससे लता दुखी हो जाती है। लेकिन तभी आनंद अपनी जान में फंसाने के लिए लता से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं शादी करूंगा तो तुम इसे करूंगा। उधर अंजलि कृष्णा के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ पर आईडी से पता चलता है कि जिस फोन पर कॉल आया था वह फातिमा का था। अब फातिमा के पास जिस पर कॉल आता है वो दूसरी लड़की का था। यहाँ पर सबका कॉल एक दूसरे से कनेक्ट होता है चैन की तरह और ऐसा लगभग 8 लड़कियों के साथ होता है जो कि यहाँ से गायब हो चुकी हैं। उधर अंजलि की मम्मी एक लड़के से अंजलि से मिलने के लिए दबाव डालती हैं और अंजलि अपनी मम्मी की बात पर तैयार हो जाती है और वो पुलिस स्टेशन से जल्दी छुट्टी लेकर उस लड़के से मिलने जाती है। लेकिन अंजलि बुरे बर्ताव को देखकर वो लड़का अंजलि को रिजेक्ट करके चले जाता है। इससे अंजलि की मम्मी उससे काफी गुस्सा होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एक प्रिंसिपल दिखाया जाता है जो कि आनंद और उनके सामने आनंद और एसएचओ देवी बैठे होते हैं। दरअसल इन दोनों के बच्चों के बीच में फाइट हो गई थी, इसीलिए इनके पेरेंट्स को बुलाया गया। यहाँ आनंद के बिहेवियर और उसकी समझदारी को देखकर एसएचओ से काफी इम्प्रेस होते हैं। जहाँ स्टोरी कुछ दिन पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा को इस तरीके से आनंद वहां से भगा कर लेकर गया और यहाँ पर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि लता नाम की लड़की से फोन पर बात कर रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर इंस्पेक्टर और काफी की बात कर रहे होते हैं कि इस आदमी ने काफी सारी लड़कियों को शादी का सपना दिखाकर उन्हें फंसाया है और इसीलिए लड़कियां अपना सब कुछ छोड़कर इस लड़के के पास चली गई थी, इसीलिए हम उन्हें खोज नहीं पा रहे। दोस्तों तभी इस वेब सीरीज का ये दूसरा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।